बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है मैरिनेट चिकन बिरयानी। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने 1 केजी चिकन लिया था। उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया था। मेरे पास 2 किलो चावल है इसलिए मैं 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च मैंने कुटी हुई डाली है, उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना, हरा पुदीना इसमें ऐड कर दिया था। और हमेशा की तरह हम आज भी बेसिक मसाले ही इस्तेमाल करेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें मैंने 1 स्पून नमक का ऐड किया है और 1 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। मैं इसमें दही बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैंने 2 चम्मच दही के ले लिए थे, उसको मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट से आधा घंटा या 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं। मैंने अच्छे से मसाला देकर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने ऑयल को गर्म कर लिया बहुत अच्छे से और उसमें मैंने चॉप्ड प्याज डाले हैं। मेरे पास 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करते रहें। अब हमारे प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है, अगर हाई फ्लेम रहेगी तो ये प्याज जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो चुका है। अब इसमें से मैंने आधे प्याज निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए और आधे प्याज में इसमें ऐड करूँगी। अब जो हमारे पास प्याज बच गए हैं उसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी और उसको हल्का सा गोल्डन फ्राई होने तक हम फ्राई करेंगे। ये मेरे पास लहसुन अदरक मिक्स है इसलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आपने इसका कच्चापन दूर करना है, इसको फ्राई करना है हल्का सा, इसकी खुशबू आने तक। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारे फ्राई होने के बाद, लहसुन अदरक के फ्राई होने के बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि आपका चिकन बहुत अच्छे से वाइट नहीं हो जाता। चिकन भी अपना पानी रिलीज़ कर रहा है, जो हमने दही ऐड किया था उसने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। अब ये देखें माशाल्लाह से आपका चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी सा बन के तैयार होगा। आपने फुल फ्लेम पर, मीडियम टू फुल फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको लगे कि आपके प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं और आपका चिकन लगना स्टार्ट हो गए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरा चिकन बहुत अच्छे से पानी रिलीज़ कर चुका है और मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनूंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत, मैंने अभी तक कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए इसमें, अभी तक वही स्पाइसेस हैं जो मैरिनेट किए हुए थे। अब ये देखें बहुत अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए हम बहुत अच्छे से चिकन को फ्राई कर रहे हैं ताकि चिकन का जो कच्चापन है, इसकी स्मेल होती है चिकन की, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके फ्राई होने के बाद मैंने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको काट लिया था। अब हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने शुरू में पानी ऐड नहीं किया था। उस पानी में हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट गल जाएगा और हमारे टमाटर भी बिल्कुल गल के तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया, मैंने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया। ये देखें हमारे टमाटरों ने भी पानी छोड़ा था और थोड़ा सा हमने ऐड भी किया है। अब इसी पानी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे, हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें अब मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
अब हमारा पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने कुटी हुई सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है। मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें थी, जो बारीक वाली तीखी वाली होती हैं वो मैंने कूट के इसमें ऐड कर दी हैं। और इसमें मैं 1 से 2 चम्मच में लाल मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ। 1 से 2 चम्मच मैंने भर के नमक के डाल दिए हैं, क्योंकि चिकन भी मैरिनेट किया हुआ था, उसमें भी मसाले थे, इसलिए अभी मैं अपने स्पाइसेस कम रख रही हूँ ताकि हमारे जो राइस हैं वो ओवर स्पाइसी ना हो जाए, हमारी बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी ना हो। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, लाइट स्पाइसी खाते हैं, तो वो जब हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं तो वो स्किप कर दें। लाल मिर्चें ऑप्शनल होती हैं, आपको जितना स्पाइसी पसंद होता है आप उतनी ही ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर हमारा आ चुका है, हमारे जो मसाला है बिरयानी का उसका। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, ये पैकेट वाला मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था। अब ये देखें हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। बिल्कुल हमारा मसाला तैयार है, घी अलग हो चुका है, मसाला अलग हो चुका है, चिकन अच्छे से गल चुका है। अब आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि जो हमारा चिकन है उसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर हमारा आ चुका है हमारे चिकन का। अब ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मेरे पास 5 गिलास चावल थे, अब मैं इसमें 8 साढ़े 8 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने चावलों को 2 घंटे तक भिगो के रखा था। अब ये देखें, आप जिस पानी में चावल को भिगो के रखते हैं ना, आप वही पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद आपने चावल ऐड कर देने हैं। मेरे पास वो पार्ट स्किप हो चुका है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। जब मेरे चावल में 3 से 4 बॉयल आ गए थे उसके बाद मैंने आलू इमली का पल्प और आलू बुखारे का पल्प भी इसमें डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप इस स्टेज पर इसके नमक और स्पाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप अभी भी डाल सकते हैं। अब ये देखें हमारा चावल जो है 75% तक कुक हो चुका है। अब मैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके फिर इसको दम लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी के साथ दम लगाते हैं तो हमारा चावल खिला खिला बन के तैयार नहीं होता। ऑलमोस्ट हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से। चम्मच बहुत कम इस्तेमाल किया करें, बहुत ज़्यादा अगर आप चम्मच चलाते हैं तो आपका चावल बिल्कुल टूट जाता है। अब आप इसके ऊपर गार्निश करके फिर आप इसको दम लगा देंगे। मैं इसके ऊपर सबसे पहले अपना जो फूड कलर है येलो कलर का वो डालूँगी, और उसके बाद मैं इसके ऊपर और गार्निश की चीज़ें डालूँगी। ये देखें फुल फ्लेम है, मुझे अभी भी थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ज़रा स्किप कर रही हूँ अपना मसाले वगैरह ऐड करने के। अब ऑलमोस्ट ये देखें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है हमारा पानी। ये भी आपने ख्याल रखना होता है कि नीचे से लग ना जाए। अगर आप ज़्यादा भी चम्मच चलाते हैं या ज़्यादा ऊंची आंच पर पकाते हैं तो नीचे से भी लगने का ख़तरा होता है। अब ये देखिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, मैंने तो एच बनाया क्योंकि एच फॉर होममेड हैप्पीनेस। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बना सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। अब मैंने इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दिए। मैं स्लाइसिस में कटे हुए लेमन ऐड कर रही हूँ। नींबू और हरी मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया, ये देखें माशाल्लाह से। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट पर हाई फ्लेम पर दम दूँगी, और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि कैसे हमारे राइस बन के तैयार होते हैं। अब हमने इसकी बॉक्सिंग कर दी है, अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक हाथ भी नहीं लगाएंगे। और ये देखें अब हम इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, एंड लेट्स सी। माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छे से खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखें आप जब इसको खोलते हैं दम वगैरह खोलते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप 5 से 7 मिनट, कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको हाथ भी ना लगाएं, ताकि चावल को जो रेस्ट चाहिए होता है वो इसकी जो स्टीम वगैरह होती है वो निकल जाए। अगर आप दम खोलने के बाद फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाते हैं ना तो वो जो चावल टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं।
अब हम इसको करेंगे डिश आउट और सर्व करेंगे अपने मेहमानों को। आप अपने घर में बना रहे हैं तो घर वालों को। और ये देखें, ये टेस्ट में भी इतने ही लाजवाब होते हैं, इतने ही अमेजिंग होते हैं जितने आपको यहाँ पर शक्ल के नज़र आ रहे हैं। हमने ये बिरयानी आपके सामने तैयार की है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड नहीं किया। आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके राइस कैसे बने। अच्छा, आप राइस हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया करें। एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा वो टूटने से बच जाते हैं। जो आप हल्का चावल वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अच्छा ना देखने में होता है ना उसका टेस्ट वाइज वो बहुत अच्छे होते हैं। माशाल्लाह से बहुत खिले खिले चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। कोशिश किया करें कि आप अपने घरों में ही इतनी मज़ेदार सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई किया करें अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए, क्योंकि बाहर हाइजीनिक का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। आपके सामने मैंने चावल तैयार किया, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले, बहुत ही मज़ेदार हमारे राइस बन के तैयार हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ये राइस, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही कम मिसालों में बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आप इस तरह की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें सपोर्ट किया करें। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, वी नीड्स योर सपोर्ट। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इंडिया से भी हमारा चैनल बहुत विज़िट किया जा रहा है। प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पर रेसिपीज़ तैयार कर सकें। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे राइस बहुत ही टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह देखने में भी बहुत ही खूबसूरत खिले खिले, कितना लंबा सा चावल है माशाल्लाह। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हमारी रेसिपीज़ ट्राई करके उनको खिलाते रहें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। Keep loving us, keep supporting us. Take care. Allah Hafiz.